दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 का वो दिन था जब जीबी रोड की कोठी का जो दरवाज़ा रहता है शाम को 6 बजे मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इस कोठी के अंदर का जो दृश्य है कुछ ऐसा ही होता था, सीन कुछ ऐसा ही होता था। दोस्तों उस कोठी के सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की स्वीटी सबसे छुप छुप कर हर हफ्ते कुलदीप को 5,000 रुपये देती रही। कुलदीप जून 2020 से अगस्त 2021 तक लगातार हरिद्वार को उस आते रहा और जाता था, और उसके जो वो था वो सोफे पर बैठे हुए रहता था और 5-6 घंटे बैठकर टाइम बिता कर चला जाता था, जिसके बदले में वो मैडम महिमा को 10,000 रुपये देता था। और इसी बीच में जो स्वीटी थी वो हरिद्वार को स्पेशल रूप से तैयार हो जाती थी हर संडे को, और बहुत तेज़ी से बहुत बेसब्री से कुलदीप का इंतज़ार करती थी। कुलदीप जैसे ही आता था उसके गले को से लिपट जाती थी, और उसके बाद उसके आसपास की जब वो राहत था वो रहती थी। बीच में स्वीटी के दूसरे ग्राहक को भी समय बिताने के लिए जाना पड़ता था और अपना काम करना पड़ता था। दोस्तों जब ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा और हर इतवार को लगातार चलता रहा, तो जो हाँ मैडम जो होती हैं वो कोठी की मालकिन होती हैं और महिमा उनको कुछ शक हो जाता है, और वो अपने 2 बंदे को कुलदीप को जासूसी के लिए लगा देती है। और दिन की मेहनत करने के बाद 4 दिन की मेहनत करने के बाद वो जो दोनों जासूस होते हैं मैडम महिमा के आगे कुलदीप की पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देते हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर मैडम जो महिमा है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। लेकिन वो ये बात किसी से नहीं बताती है और अगले संडे का इंतज़ार करने लगती है। दोस्तों यहाँ तक की कहानी अब पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, और आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा जो हौसला है वो और बढ़ता रहे। दोस्तों सारी हिस्ट्री जानने के बाद वो जो मैडम महिमा होती है वो कुलदीप का बेसब्री से संडे का इंतज़ार करने लगती है, और जब अगला संडे आता है तो वो इंतज़ार करती रहती है, लेकिन कुलदीप आता ही नहीं है। लेकिन इधर जो स्वीटी होती है उसका जो मानो सब कुछ चला गया है और वो परेशान हो जाती है, और वो सारे लड़कियां को बार बार जिक्र करती है कि तू बता क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। तो कहती है कि अरे यार छोड़ो, पैसे ख़त्म हो गए होंगे या उसका मन भर गया होगा। जब और ज़्यादा परेशान हो जाती है तो लड़कियां उसको डांटने भी लगी और बोली कि पागल है क्या, ऐसे कितने आए कितने गए, और कहानी मैडम को पता चल जाएगा। इतनी की इतनी पागल हो रही हो तो मैडम तुम्हें जीने नहीं देगी। अब दोस्तों कुलदीप की असलियत जो किसी को पता नहीं थी वो सिर्फ मैडम को पता थी। दोस्तों उसके बाद दूसरा संडे आया, फिर भी कुलदीप नहीं आया। अब इधर कुलदीप 2 संडे से नहीं आया था। स्वीटी का बुरा हाल हो चुका था, मैडम भी परेशान थी, सारी लड़कियां भी कान्हा फैंसी रहती थी, बोलती थी कि हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाया करता था, अच्छा लगता था कि दिन भर बैठा रहता था, एंटरटेन करता रहता था। स्वीटी का एकदम बुरा हाल था। दोस्तों जब तीसरी संडे भी वो नहीं आया तो स्वीटी अपने कस्टमर का एंटरटेन करने के लिए उससे बोली कि सर मेरा एक काम करोगे। तो बोला क्या काम, तो जो मंदिर है वो दोस्तों जीवी रोड के एक मंदिर भी है, वो मंदिर जहाँ जो पुजारी हैं उनको ये पैसे आप दे देना और बोल देना कि इसका नारियल और चुंदरी चढ़ा देंगे मेरे तरफ से। दोस्तों पैसे तो लेना था, आदमी चला जाता है, लड़कियों को ज़्यादा अलाउ नहीं रहता है। इस तरीके से चौथा संडे आया लगातार, फिर भी कुलदीप नहीं आया। तो मैडम ने जो अपने अस्तर से कोतों पर पता किया कि ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर आता है और आकर बैठकर चला जाता है, तो उन्होंने पता लगवाया। जब वो आया तो ही नहीं था तो पता कैसे चलेगा। फिर वो दिन आता है 3 अक्टूबर 2021 का दिन, ठीक शाम को 4 बजे
सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नज़र आता है और उसको आते ही उसके स्वीटी के कानों में खबर पड़ती है। दौड़ के जाती है, सीधी के पास उसको निहारने लगती है और उसको आते ही उसे गले से एकदम लिपट जाती है और इतना कस से लिपट जाती है कि छुड़ाने से भी नहीं छोड़ती है। और 2 मिनट बाद उसको फिर लाती है, सोफे पर बिठा देती है और उसका जो पहुंच गया, क्या मिल गया, जी भर के देख लेती है। और सारे लोग पूछ लेते थे कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तब सूटी उससे कहती है कि कहाँ चला गया था, खेत खेत बेच गया या फिर घर बेच गया। कुलदीप मुस्कुरा देता है और बोलता है, यार गांव गया था, काफ़ी खुश थी। वो कहती है, ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। चली जाती है और चाय बनाने, और इधर जो है मैडम महिमा, जो कि कुलदीप का इंतज़ार ही कर रही थी, 4-5 हफ्तों से उसको अंदर बुलाती है। अब जो अंदर जाता है तो उसको सोफे पर बैठने का इशारा करती है तो वो बैठ जाता है। अब मैडम उससे कहती है कि सारी हिस्ट्री पता ही है, तो वो कहती है कि हाँ, मिस्टर कुलदीप अग्रवाल कहाँ चले गए थे। तुम तो दोस्तों, ये तो लड़का होता है जिसकी हिस्ट्री मैडम को पता चल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर होता कौन है। तो दोस्तों, वो जो हिस्ट्री होती है उसका पूरा नाम होता है कुलदीप अग्रवाल, और मैंने इसमें एक अक्षर मिक्स कर दिया क्योंकि उसकी प्राइवेसी का सवाल था। तो ये जो है कुलदीप अग्रवाल होता है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला होता है और ये अमेरिका में कंस यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी का एचडी होता है। दोस्तों, उसका जो सालाना पैकेज होता है वो 80 लाख रुपये होता है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपये उसकी सैलरी होती है। अब वो सारी बातें मैडम को पता चलती है तो वो हैरान रह जाती है कि इतना कमाने वाला बंदा इस कोठी पर आखिर क्या करने आता है। तो उससे पूछती है कि सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको बताती है। बोलती है, अब तुम ये बताओ कि तुम इस कोठी पर आते क्यों हो। तो मैडम कहते, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना समझकर बता दो। कुलदीप ने बोला कि देखो मैडम, अगर आपने मुझे अपना क्या कह दिया है तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था दिलो जान से, और उस पर मैंने उसकी सारी फैसिलिटी दी, सारी सुख सुविधा दी। उसको मैंने गाड़ी खरीद के दिया, उसमें शादी करना चाहता था, लेकिन इतना सब होने करने के बावजूद ही मुझे बेहतर की तलाश में पता नहीं उससे क्या चाहिए था, उसने मुझे धोखा दे दिया और फिर मेरा दिल टूट गया। उसके बाद फिर मैं एक लड़की को, चूँकि मैं शादी करनी थी, घर बसाना था, मैंने लड़की को अपना दोस्त बनाया, उससे प्यार किया, उससे भी यही किया। तो फिर काफ़ी दुखी हुआ। अपने एक दोस्त से मैं डिस्कस करने गया तो मेरा दोस्त बोला, यार यहाँ से अच्छी लड़कियाँ तो कोठी पर होती है, कम से कम जो दिल बहला देते हैं उसके बाद चले जाओ। क्या करना है, दिल बहला देते हैं और चले गया, क्या जाने लड़कियां जो होती है ऐसी है। तो उसके बाद वो डिप्रेशन में था, कोठी पर आया और 1 हफ्ते आया, 2 हफ्ते आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुलदीप ने कहा कि मैडम आप मुझे अपना कही रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूं। और कुलदीप की ये बात सुनते ही जो मैडम होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलती है कि पागल हो गए हो क्या तुम, इतने दिन से आते हो और तुम देखते हो कि स्वीटी का काम क्या है, वो क्या करती रहती है दिन भर। तो स्वीटी जो कुलदीप है वो ने कहा, देखिए मैडम, ये जो लड़की है उनमें से मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती है, मैंने यहाँ से अफ्रीका तक की दुनिया अच्छी है, और ये जो काम करती है ये उसका अपना जवाब था और अपनी नौकरी से उससे भी पूरी जिम्मेवारी से करती है। और मैं आपको बता दूं,
आपको पता नहीं होगा कि वो मुझे पिछले 50 हफ्तों से 5,000 रुपये देती है। जी, पर मैंने लाखों खर्च किया है और वो मुझे छोड़कर चली गई। और एक ये ऐसी लड़की है जो पता नहीं किस तरीके से मुझे 5,000 देती थी और हर हफ्ते आपको देने के लिए, और फिर ये चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, उसके पास आऊँ। मैं उसकी आँखों में देखा था कि वो मेरा इंतज़ार करती रहती थी। महिमा मैडम ने कहा कि तुम अ, 5 स्टार होटल में जा सकते हो, रेस्टोरेंट में जा सकते हो, क्लब में जा सकते हो, बार में जा सकते हो, यही जगह तुम्हें क्यों मिली? बोला बस मुझे यही सूझी और मैं यहीं चला आया। आप प्लीज़ मना मत करिए, मैं आपको जितना पैसा चाहिए दे दूँगा, लेकिन मुझे स्वीटी से शादी करने दीजिए। तो मैडम ने कहा कि स्वीटी को तुमने बताया बात? तो बोला नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो क्या रहेगी। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मैं इसको 2-4 हफ्तों में नहीं देखा, मुझे 1 साल लगा है देखने में। देख रहा था कि आखिर मुझे कितना प्यार करती है। तो मैं सच बताऊँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और अगर आपने मुझे अपना कह दिया है तो प्लीज़ मुझे पराया मत करिए और मुझे स्वीटी से शादी करनी है। तो मैडम ने कहा ठीक है, एक बार स्वीटी को बुला के उससे पूछ लेते हैं। अब दरवाज़ा जो है वो बंद था। कुलदीप और मैडम की बातें जो थी वो बाहर कोई नहीं सुन रहा था। इधर जो है स्वीटी बाहर खड़े होकर यही सोच रही थी कि हम भी लड़कियां सोच रहे थे कि जो कुलदीप है वो अपना खेत बेच के आया होगा, पर बीच के आया होगा और कुछ व्यवस्था किया होगा और मैडम जो है उसको ला रही होगी, या फिर अभी तक 4-5 हफ्तों में उसके इकट्ठे पैसे ले रही होगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है। स्वीटी को अंदर बुलाया जाता है। स्वीटी जाती है और डरते हुए सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, इसने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा क्या होगा। तो मैडम उससे कहती है कि कुलदीप उससे शादी करना चाहता है। अब दोस्तों, जब मैडम के मुंह से स्वीटी ने बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहानी को सुना देती है। और इस पॉइंट पर आकर दोस्तों, स्वीटी सुनते ही दहाड़े मार मार के रोने लगती है और खुद को संभाल कर ज़मीन पर बैठ जाती है। और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के उसके बाद मैडम उठाती है, उसको उठाती है और मैडम के गले से लिपट कर स्वीटी बेहद रोने लगती है और उसको गले से लगा लेती है और उसको चुप हो रही थी। मैडम कहती है कि चुप हो जा, क्यों बच्चों की तरह रो रही हो। इतने में सारी लड़कियां उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग जाते हैं, सोचते हैं क्या हो गया क्या हो गया। तो मैडम ने कहा कि ये जो है इससे शादी करना चाहता है और शादी की बात सुनकर रो रही है। सारे बात सुनकर एकदम बहुत डर गया और स्वीटी की हालत पर सभी रोने लगे। मैडम को दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बोला दरवाज़ा बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि कोई आए और यहाँ पर इस माहौल ख़राब करे और ये सब बातें करे। बाहर भी उन्होंने शाम को 6 बजे उसको ठेका दरवाज़ा बंद कर देती थी। उसके बाद संभालते हुए कुलदीप के पास ले जाते हैं, जो कि जस्ट बगल में ही बैठा रहता है। उसके हाथों में उसके हाथ दे देती है। भाई साहब, शब्द नहीं है कहने के लिए कि कुलदीप से लिपट कर रोने लगती है। इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के उसके बाद कुलदीप उसको चुप कराता है और सब संभालता है और बोलते ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो बोलता है सच कह रहा हूँ, तेरी कसम तुझे शादी करना चाहता हूँ। फिर लिपट कर जाती है और आधा घंटा बीत जाता है। इस तरीके से सारे लोग रोने लगता है और जब सारे लोग संभालते हैं तो फिर कुलदीप कहता है, मैडम क्या ये कर रही है आप? मेरी ज़िंदगी है, आप बताओ आपको क्या करना चाहिए? मुझे स्वीटी को ले जाना चाहिए। तो मैडम ने कहा देखो बेटा, तुम पैसे दे दो, लेकिन मैं जीवन में बहुत पैसे कमाई हूँ। आप पैसे कोई लेकर तो नहीं जाता है, ना ही मैं पैसे लेकर जाऊँगा। कुछ के लेकर जाना है, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो मगर इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी लड़की है, इसको हमेशा खुश रखना। उसके बाद दोस्तों फिर वो थोड़ा हंसी मजाक का समय आता है और सारी लड़कियां कहती है कि जीजा मेरे लिए भी कोई ऐसा ढूंढ दो और मुझे मिलने
मिलते रहना, यहाँ पर आते रहना, भूल मत जाना। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं था, उसके पीछे की कहानी बताएं। अमेरिका का और वहाँ पर जो कंपनी थी वो अमेरिका से लिंक था, और उसका जो आगे की जब वो अमेरिका में ही करनी थी, तो दोस्तों रात के 11-12 बजे की स्वीटी कुलदीप को लोग चुप से कोठे से बाहर निकाल देते हैं और विदा कर देते हैं। और 2 महीने के बाद कुलदीप जो होता है वहाँ चला जाता है और स्वीटी को लेकर वहाँ पर दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उसके बाद वो लोग नवंबर 2022 में वहाँ से आए थे और अमेरिका से दोनों उसके बाद बहुत से सारे गिफ्ट लेकर वहाँ पर लेकर गए थे कोठी पर, लोगों से मुलाकात की। तो दोस्तों दोनों अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छे से मज़े कर रहे हैं। और ये स्वीटी और कुलदीप की कहानी है। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।